न्यूज़मैक्स की टीम सीमांचल के इलाके में पहुंच गई है। जोकीहाट विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ शहनवाज आलम साहब मौजूद हैं, जो मौजूदा विधायक थे आरजेडी से, लेकिन टिकट काटकर इनके बड़े भाई सरफराज आलम साहब को टिकट दे दिया गया। आप एमआईएम से यहाँ पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे। काफ़ी पॉपुलेटेड मुस्लिम इलाका है, एमआईएम ने आपको टिकट दिया है। किस तरह की समस्याएं, खुद आप यहाँ पर विधायक थे, भली भांति जानते होंगे समस्याओं के बारे में, तो कैसा आपका भी इलेक्शन चल रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात है, मैं राजद से सिटिंग विधायक था। ऐन वक्त पे, लास्ट मोमेंट पे हमारा टिकट काट दिया गया। किन परिस्थितियों में काटा गया, क्यों काटा गया, ये शीर्ष नेतृत्व बताएगी। लेकिन मेरे तरफ से मैंने कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी, चाहे विधायक के रूप में काम करते हुए, चाहे क्षेत्र की समस्याओं को सदन में अवगत कराना, सरकार को अवगत कराना, चाहे एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, मैंने कभी कोई कमी पिछले 2 वर्षों में नहीं छोड़ी। उसके बावजूद भी हमारा टिकट काट दिया गया, ये अपने आप में एक दुखद है। जो कि हाट के भी लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। और जहाँ तक हमारे इलाके की समस्या है, बहुत सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ा समस्या तो है बाढ़ का। हर साल जो है बाढ़ आती है और काफ़ी तबाही मचाती है। चाहे सड़क पुल पुलिया टूटते हैं, किसान बेहाल हो जाते हैं, फसल क्षति हो जाती है। दूसरा सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी का। हजारों लाखों लोग को मजबूरन पलायन करना पड़ता है, रोजगार नहीं है। तीसरी समस्या है शिक्षा, इल्म। स्कूल तो है लेकिन स्कूलों में मास्टर नहीं है, पढ़ाई नहीं होती है। आज स्कूल में मैं समझता हूँ कि एक पढ़ाई के अलावा सारा सुविधा है। बिहार का ये हाल है कि शिक्षक को एक पढ़ाई को छोड़ करके बाकी जो मौजूदा सरकार है सारे अन्य कामों में व्यस्त रखती है। एक पढ़ाई नहीं हो पाता है। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स नहीं है। ये कई आपने मुद्दे उठाए, लेकिन देखने में आता है अभी सबसे ज़्यादा दौड़ पर उठाया जा रहा है नौकरियों का मामला। बीजेपी भी कह रही है, आरजेडी भी कह रही है कि हम नौकरियां देंगे। लेकिन आप जिस इलाके हैं, जैसे आपने सबसे पहले जिक्र किया बाढ़ का, पूरा बाढ़ ग्रस्त एरिया है, लेकिन कभी इलेक्शन में मुद्दा नहीं बनता। देखिए, मुद्दा बनता है। हमारे पिताजी स्वर्गीय तस्लीमुद्दीन साहब ने काफ़ी प्रयास किया कि हम सबको बाढ़ का स्थायी निजात मिलाए। उन्होंने एक योजना लाई थी, बहुत बड़ा योजना था, महानंदा बेसिन नाम था उसका। उस योजना को मौजूदा सरकार ने विलुप्त कर दिया। तो हम लोग के दिमाग में भी है, हम लोग की अगर सरकार आती है तो हम लोग कोशिश करेंगे सीमांचल के लोगों को जो है बाढ़ से स्थायी निजात मिले। जिस तरह से आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, कद्दावर नेता थे, एक मुस्लिम फेस के तौर पर पूरे हिंदुस्तान में उनको जाना जाता था, और जिस कारण उन्होंने रिज़ाइन दिया वो भी सब जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद इस इलाके में, इस सीट पर, जिस तरह शुरू में आपने कहा कि दोनों भाई आप आमने सामने, तो क्या लगता है, मतलब ऐसा नहीं लगता कि आप फील्ड में जाते हैं, लोग सवाल करते होंगे कि 2 भाई आपस में आप लड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो है कि हमारे जो बड़े भाई हैं वो 4 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, मंत्री रह चुके हैं, और विगत लोकसभा चुनाव में उनको हार का मुंह देखना पड़ा। तो तमाम लोग, हम लोग चाहते थे, और तमाम इलाके के लोग भी चाहते थे कि वो जिस तरह उनका कद बड़ा है, नाम बड़ा है, एक्सपीरियंस बड़ा है, वो बड़ी जिम्मेदारी को निभाएं। और हम लोग हैं, विधायक के रूप में काम कर रहे थे। लोगों को भी इच्छा थी कि भाई आगे ये विधायक के रूप में और कार्य करे
और जहाँ तक भाई से लड़ाई की बात है, भाई से हम लोग की कोई लड़ाई नहीं है। लड़ाई है सीमांचल के बदहाली से, लड़ाई है सीमांचल के बेरोजगारी से, लड़ाई है क्या कहते हैं हम लोग बाढ़ से जो स्थायी निजात दिला दे। इन सब मुद्दे हैं, जिन सब मुद्दों से सीमांचल जोकीहाट अररिया जूझ रहा है, हम लोग चाहते हैं कि इन सारे मुद्दों का स्थायी निदान दिला दे। आप MIM से यहाँ पर किस्मत आजमा रहे हैं, ख़ासतौर से इस इलाके में काफ़ी ज़ोर देखने को मिल रहा है और नौजवानों में एक जोश है, ख़ासतौर से मुस्लिम नौजवानों में, और वो ये चाहते हैं कि एक मुसलमानों की अपनी एक सियासी पार्टी का दबदबा होना चाहिए। तो किस तरह से इसको देखते हैं, और जिस तरह के इल्ज़ामात अभी टिकट बंटवारे को लेकर जो ऑडियो और वीडियो पूरा डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसमें जिस तरह से सामने आया कि टिकट बंटवारे में पैसा खाया गया है जो लोग यहाँ पर जिम्मेदारान थे। सबसे पहले तो मैं बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया, टिकट दिया। उसके लिए मैं तमाम जोकीहाट वालों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात, जब हमारा टिकट कट गया था, मैं वापस अपने घर को आया और इलाके के लोग उमड़ के आए। एक बहुत बड़ा सभा हुआ, लोगों का सलाह मशवरा हुआ। हमने मना कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लोगों का कहना था, उनका मानना था कि आपको मैदान में आना चाहिए। और लोगों ने एक और शर्त लगाई कि अगर आप मैदान में आते हैं, तो हमने कहा कि भाई कोई पार्टी तो अब कहाँ जाए, क्या जाए, हम तो RJD में हैं। एक सच्चा सिपाही के रूप में उनका काम कर रहे थे। तो मैंने लोगों का मिजाज देखा, हमारे कार्यकर्ता की बात तो छोड़ दीजिए, आम जनों का मिजाज देखा। लोगों का एक ही कहना था कि आप AIMIM से आएँ। और लोगों का बात, डेमोक्रेसी में तो पब्लिक मालिक है, और लोगों की बात को मानते हुए हम इस सफ़र में आगे बढ़े। और ये हुआ कि यहाँ पे जो पहले से क्या कहते हैं AIM के लोग थे, जो काफ़ी पिछले कई सालों से AIM के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे, उनमें से एक मौलाना सलीम चतुर्वेदी साहब था। आपके माध्यम से मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। तमाम पहलुओं को पार्टी ने डिस्कस किया और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पार्टी ने फैसला लिया कि हमारा उम्मीदवार शाहनवाज होगा। इस इलाके में आप कितनी सीट, जो टिकट दिए गए हैं आपकी पार्टी के ज़रिए, तो कितनी सीट आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, सीमांचल में काफ़ी अच्छा रुझान है। मैं समझता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जितनी भी लड़े हैं हम लोग, उसमें मैक्सिमम सीटें हम लोग की आ रही है। विरोधियों में खलबली है, उनके पास हमारी पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है। वो मतलब लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि लोगों के दिलों में, खास करके सीमांचल में, हमारी पार्टी इतनी बसती है कि लोगों का कोई भी किसी भी तरीके का अफवाह काम नहीं आने वाला है। लोग उमड़ के बढ़ चढ़ करके मीम को वोट देने जा रहे हैं इस बार। तेजस्वी यादव की जो रैली में जो भीड़ पहुंच रही है, उसको आप देख रहे होंगे, पूरा सोशल मीडिया और पूरी मेन मीडिया स्ट्रीम भी जो है उसको दिखा रही है, और ये बात सामने आ रही है कि बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। देखिए, भीड़ को वोट में तब्दील करना वो बहुत बड़ी काबिलियत का काम है। देखते हैं हम लोग वो भीड़ कितने वोट में तब्दील होता है। रोज़गार को लेकर जिस तरह से वादा किया जा रहा है, 10 लाख रोज़गार, बीजेपी कह रही है हम 19 लाख रोज़गार देंगे, और एक नया मुद्दा जो बीजेपी के जरिए लाया गया है, जिसको लेकर के काफ़ी कल से बहुत ज़्यादा हंगामा हो रहा है कि फ्री में हम वैक्सीन देंगे। अभी वैक्सीन का कोई जिक्र नहीं है, और साइंटिस्ट ये कह रहे हैं 2021 के बाद तक वैक्सीन आएगा। लेकिन बिहार में जिस तरह से उसको मुद्दा बनाने की कोशिश की जाए, देखिए, चुनाव में अनेक पार्टियां जो है वादा करती है, बाद में वो चुनाव बाद वो जुमला साबित हो जाता है। मैं उम्मीद आशा करता हूं, चाहे वो रोज़गार का मामला हो, चाहे वैक्सीन का मामला हो, जो भी पार्टी वादा कर रही है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो अपने वादे पे खरा उतरे, तो मुझे खुशी होगी। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, MIM से आप किस्मत आजमा रहे हैं, यहाँ पर 70-71% मुस्लिम्स हैं, लेकिन उसके अलावा और भी लोग हैं, यादव हैं, दूसरे लोग हैं। तो ख़ास तौर से असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे को लेकर के जब आप पब्लिक में जाते हैं, उनके ऊपर जिस तरह से, जैसे आप मुस्लिम्स बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, इसी तरह से उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि कट्टरवादी राजनीति करते हैं, तो उसको किस तरह से आप फेस करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी सबके लिए है।
इसका नमूना अगर आप कल आते, कल मैंने एक बहुत बड़ी बैठक रखी थी और उस बैठक में सभी समाज के लोग थे और सभी समाज ने बढ़ चढ़ के बोला कि हम लोग AIMM के साथ हैं, हम लोग शाहनवाज के साथ हैं। शुक्रिया है शाहनवाज साहब जो यहाँ पर MIM से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इनका ये कहना है कि इनकी पार्टी पूरे सीमांचल में बहुत अच्छा करने जा रही है और इलाके के न सिर्फ मुसलमान बल्कि दूसरे मज़ाहिब के लोग भी इनके साथ हैं। जोकीहाट से कैमरा पर्सन कौशलवी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।